इसलिए दुनिया के अंदर बदअमनी है। अमीर गरीबों का खून चूसते चूसते और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अमीरों की गुलामी करता करता और गरीब होता चला जा रहा है। इसलिए दुनिया में बदअमनी है, क्योंकि दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है। ये कम्युनिस्ट कहेगा। एक लीडर से पूछो, आजकल सरकारी लीडर, मौजूदा जमाने के नेता से पूछो, और नेता का जवाब कुछ अजीब ही रहता है। उससे पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो जवाब देगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए बढ़ती हुई आबादी, हमारे पास गुर्बत है और बच्चे हमारे 6 हैं और 8 हैं। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की और पढ़ाना लिखाने की ताकत नहीं है, 4 और हमने पैदा कर लिए हैं। ये जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद, ये बदअमनी की वजह है। जो तादाद बढ़ती जा रही है, ये बदअमनी की वजह है। लेकिन मैं कहता हूं ये तीनों जवाब गलत हैं। दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी जखीरा नहीं है। दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम का ना होना भी नहीं है। आप दौलत की सही तकसीम करके दिखा दो, सबको बराबर करके दिखाइए, आप नहीं कर सकते हैं आप, और कर भी देंगे। मान लीजिए सबको बराबर बराबर कर दिया जाए, तो ये माइक कौन लगाता है यहां पर आज आपके यहां? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास भी, हम क्यों लगाएंगे माइक? आपका मकान हम क्यों बनाएंगे? जितनी दौलत आपके पास है उतनी दौलत हमारे पास भी, हम क्यों आपका घर बनाएंगे? हम क्यों मजदूरी करेंगे? हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? दुनिया में जितना इंसान, ट्रेन के ड्राइवर हो, बसों के ड्राइवर हो, हवाई जहाज के पायलट हो, ये सब नौकरियां क्यों करेंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों ये काम करें? एक इंसान अपने घर और मकान को छोड़कर सऊदी, कुवैत और दुबई का सफर क्यों करेगा? जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना पैसा हमारे पास, हम क्यों अपने बीवी बच्चे मां बाप को छोड़कर हम सऊदिया और कुवैत और दुबई जाएं नौकरी करने के लिए? नहीं हो पाएगा। यह असल वजह नहीं है बदअमनी की। दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है उसकी असल वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर दिया है। और असल मकसद क्या है? इबादत। हमने लोगों को उनके असल काम में नहीं लगाया है, इसलिए बदअमनी फैली हुई है। एक स्कूल देख लीजिए, आपके यहाँ स्कूल तो खुले होंगे, आप स्कूल पर नजर डालिए। एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलता है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर पे वापस आता है। आपका बच्चा 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। पहले रिक्शा आ गया, पहले बस का ड्राइवर आ गया, आपके बच्चे को ले गया। स्कूल लगने से पहले, क्लास लगने से पहले बच्चे एक मैदान में जमा हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। एक दूसरे को मार रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, कोई खिसकनी पे खिसक रहा है, कोई पार्क में है, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। स्कूल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे अपने असल काम में नहीं लगे हैं, इसलिए ये बदअमनी स्कूल के अंदर फैली हुई है। बदअमनी क्यों फैली? क्योंकि अभी बच्चे आजाद हैं, उनको आपने उनके असल मकसद से नहीं लगाया। बच्चे शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों को अभी आपने उनके असल काम से नहीं लगाया। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी लगती है, पीरियड शुरू होता है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी सेब, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है
जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। बच्चों की हंगामा आराई, बैक वक्त कैसे खत्म हो गई, एकदम सुकून कैसे पैदा हो गया, बदअमनी कैसे मिट गई, अशांति कैसे खत्म हो गई, सुकून कैसे स्कूल के अंदर हो गया। सुकून की असल वजह यह है, आपने उन बच्चों को उनके असल काम में लगा दिया। आपने उन बच्चों को बता दिया कि पढ़ने के लिए आए हो, ये तुम्हारा असल मकसद है, लिहाजा पढ़ो। अब वही बच्चे अपने असल काम से लग गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, वही बच्चे अपने असल काम में लग गए। अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी हथियारों का जखीरा नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह लोगों की और इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और जनसंख्या नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम करना होना नहीं है। इस दुनिया की बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को, आवाम को और पब्लिक को उनके असल मकसद में नहीं लगाया है। इसको इनके असल काम में लगा दो कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारा असल काम यह है कि इस दुनिया में तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। अब जब ये इंसानियत अल्लाह की इबादत में लग जाएगी तो अमन व अमान पैदा हो जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको असल काम से लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये काम होना चाहिए हमारा और आपका कि हम लोगों को उनके असल काम से जोड़ दें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल मकसद ये है, हमने लोगों को असल काम से नहीं जोड़ा है। अब आइए मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखता हूं। इबादत, एक है अब्द, एक है आबिद, एक है माबूद और एक है इबादत। इन चार चीजों को जहन में रखना। अब्द बंदा, आबिद बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और इबादत वो जिसके जरिए अल्लाह खुश होता है। ये चार चीजें। हम और आप सब कौन हैं? अल्लाह के बंदे, अब्द हैं। और हम जब बंदगी करते हैं तो कौन हो जाते हैं? आबिद। अभी हम कौन हैं? अब्द। अल्लाहु अकबर, अब हम कौन हो गए? आबिद, इबादत करने वाले। हम कौन हैं? अब्द। सहरी की, रोजे की नियत हमने कर ली कि आज हमें रोजा रखना, अब हम कौन हो गए? आबिद। ये रोजा हमने किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। वो कौन है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। हम हैं अब्द। अल्लाहु अकबर। अब कौन हो गए? आबिद। और ये जो हम कर रहे हैं, उठना बैठना, सजदा रुकू, ये क्या है? इबादत। और ये नमाज, ये इबादत जिसके लिए की जा रही है वो कौन है? माबूद। अब्द के माना गुलाम, और इबादत जो हम कर रहे हैं वो है गुलामी। जिसके लिए कर रहे हैं वो है मालिक। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अल्लाह के अब्द हैं, गुलाम हैं, मुलाजिम नहीं है। अब्द में और मुलाजिम में फर्क होता है। मुलाजिम किसको कहते हैं? मसलन हम सरकारी नौकर हैं, किसी जगह पर हमारी सर्विस है, हम 9 बजे गए और 5 बजे वहां से छुट्टी हो गई हमारी। 5 बजे के बाद हम आपका काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये मेरी मर्जी। आप जबरदस्ती हमसे काम नहीं करा सकते हो। मेरी बैंक में ड्यूटी है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, है नहीं, मेरी बैंक में ड्यूटी है, बैंक 10 बजे खुलती और 5 बजे बंद। हमें जॉब मिली है, सरकारी जॉब है। 10 बजे आप आइए बैंक और 5 बजे तक आपको रहना है। 10 बजे से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है। 5 बजे के बाद हम जा सकते हैं। 5 बजे के बाद हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अगर काम 5 बजे के बाद कराना चाहोगे तो ओवर टाइम आपको उसका पैसा हमें देना पड़ेगा। वो भी हमारी मर्जी के ऊपर है। हम चाहेंगे तो करेंगे और चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती हमसे नहीं करा सकते हैं। इसको कहते हैं मुलाजिम, इसको कहते हैं सर्वेंट। लेकिन हम अल्लाह के मुलाजिम नहीं हैं, हम अल्लाह के सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के अब्द हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म एनी टाइम मानना पड़ेगा।
ये नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, हो गई इबादत, बस अब आप फ्री हो गए, नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। पढ़िए कुरान की आयत, अल्लाह ने साफ तौर पे कह दिया, मेरे बंदो, आए मोमिनो, आए मुसलमानों, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। आए मुसलमानों, हमने तुम्हारी जानों को और हमने तुम्हारे मालों को खरीद लिया है। अल्लाह ने क्या कहा? हमने खरीद लिया है, तुम्हारी जानों को भी और तुम्हारे मालों को भी। ये जान भी हमारी नहीं है और हमारे पास जो माल है वो भी हमारा नहीं है। अल्लाह ने कहा हमने खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। अल्लाह ने खरीद लिया है तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को। और इस जान और माल की कीमत उसने क्या दी है? हमें खरीदा है तो कुछ तो दिया होगा। कैसे खरीदा? फ्री में नहीं। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे जानों को और तुम्हारे मालों को खरीदा है बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। हमने बदले में क्या दिया है तुम्हें? जन्नत। तुम हमें अपनी जान दो, तुम हमें अपना माल दो, बदले में हमसे जन्नत लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम मेरे बंदे हो, एनी टाइम जब भी तुम्हारी जान की जरूरत पेश आएगी तुम्हें देना पड़ेगी। तुम भाग नहीं सकते हो, राह फरार अख्तियार नहीं कर सकते हो। अगर मैदान जिहाद में तुम्हें कूदना पड़े तो कूदना पड़ेगा, तुम पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते हो। राह फरार इख्तियार करना कबीरा गुनाहों में शामिल है और हलाक कर देने वाले गुनाहों में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। और उन 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में क्या है? वल फिरार मिनज़ ज़हफ, मैदान जंग से राह फरार अख्तियार करना भी है, जंग से भाग जाना है, पीठ दिखाना भी है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए, अब आपके समझ में आएगी। हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हम सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नौकर नहीं है। जब चाहे तब इबादत करें और जब चाहे न करें। अल्लाह हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। हम नौकर नहीं हैं, हम गुलाम हैं। और गुलाम वो होता है कि मालिक को जब भी ज़रूरत पड़े गुलाम को उठना पड़ता है। और पुराने ज़माने में जब लोगों के खरीदो फरोख्त का मामला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद थे, आप उनसे भी काम लिया करते थे। आपकी कुछ लौंडियां थी, खादिमा थी, आप उनसे जब चाहते काम लिया करते। न रात देखते न दिन देखते, जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगी अपनी लौंडी से, अपने गुलाम से काम लिया जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया आए मेरे बंदो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे गुलाम हो। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें मना नहीं करना है। एक और चीज मैं बता दूं, बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। अब्द का और माबूद का ताल्लुक, आबिद का और माबूद का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। मालिक को हमेशा गुलाम बचाता है। आइए जरा हम आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहते हैं। आपने सुना होगा महमूद एक बादशाह था और उसका गुलाम था अयाज। और ये दोस्ती इतनी पक्की थी गुलाम के साथ, महमूद की अपने गुलाम के साथ, कि दूसरे गुलामों को जलन होती थी कि बादशाह जो है महमूद इस गुलाम से, अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। मशहूर है जब मस्जिद में नमाज का वक्त होता था तो महमूद अपने साथ साथ अपने गुलाम अयाज को भी ले जाया करता था। और जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे तो महमूद अयाज के बगल में, अपने गुलाम के बगल में नमाज पढ़ता था। अल्लामा इकबाल ने इसी चीज को सामने रखते हुए कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में। एक बार सारे गुलामों ने बादशाह से शिकायत कर दी महमूद से कि आप
सिर्फ एक ही गुलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हो, दूसरों से नहीं। आखिर वजह क्या है? हम आपकी इतनी खिदमत करते हैं, फिर भी आप हमें इतना प्यार नहीं देते हो जितना आप अयाज से मोहब्बत करते हो। तो महमूद को थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा कि मुझे अपने गुलामों को यह बताना पड़ेगा कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं। मुझे अपने गुलामों को बताना पड़ेगा कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं। तो उसने कहा, यह जानना चाहते हो कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं और तुम लोगों से इतनी ज्यादा क्यों नहीं करता? कहा, हाँ मुझे ये जानना है। उसने सारे गुलामों को बुलाया, जमा किया, तकरीबन 20 गुलाम, सबको लाइन से बिठा दिया और सबके हाथ में एक एक डायमंड का टुकड़ा दे दिया। डायमंड, हीरा। ये उठा बैठी करने लगे बच्चे लोग तो सामने से। एक एक हीरा दे दिया सबको, एक 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 20 हीरे 20 गुलामों को दे दिए। उन गुलामों में अयाज भी है, सबको दे दिए एक एक हीरा। बादशाह ने पूछा, है मेरे खादिमों, है मेरे गुलामों, तुम्हारे हाथ में क्या है? सारे गुलामों ने कहा, डायमंड, हीरा। का अच्छा, कितना कीमती है? अरे साहब इसकी कोई कीमत ही नहीं है, बहुत कीमती होता है ये डायमंड। बादशाह ने सबको एक एक हथौड़ा भी दे दिया, ऐसे ही पकड़ो लो हथौड़ा, सबको हथौड़ा दे दिया। सारे गुलाम सोच रहे, अल्लाह, हीरा भी दे दिया, डायमंड और हथौड़ा भी, ये क्या करेगा बादशाह? थोड़ी देर के बाद बादशाह ने ऑर्डर दिया महमूद ने, ऐ मेरे गुलामों, हथौड़े से हीरा तोड़ दो। जो हीरा मैंने तुम्हें दिया है, ये हथौड़ा हीरे पे मार दो, हीरे को चकनाचूर कर दो, बिल्कुल सुरमा बना दो, मार दो। थोड़ा सा चौंके सारे गुलाम, ऐसे यार डायमंड है, मारें कि ना मारें, चौंक रहे। फिर सोचा बादशाह का हुक्म है, मार ही देता हूं। मार दिया सबने, हीरा टूट गया। 20 गुलामों ने हीरे पर हथौड़ा मार दिया। उन 20 गुलामों में अयाज भी शामिल था, उसने भी मार दिया। हीरा टूट गया। अब बादशाह ने एक एक करके सबको बुलाया, ए इधर आओ, हीरा क्यों तोड़ा? खुद ऑर्डर दिया था और अब क्या कह रहा है, हीरा क्यों तोड़ा? उसने कहा, साहब आपका हुक्म था, मैंने तोड़ दिया। दूसरे से पूछा, ये तुमने क्यों तोड़ा? उसने कहा, बादशाह साहब आपने कहा तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। तीसरे से पूछा, तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी जवाब दिया कि आपका हुक्म हीरे से बढ़कर नहीं था, आपका ऑर्डर था तोड़ने का, मैंने तोड़ दिया। आपकी नाफरमानी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सब ने यही जवाब दिया। अयाज की जब बारी आई, लास्ट में अयाज की बारी आई, अयाज को बुलाया, इधर आओ, हीरा तो तुमने भी तोड़ा है। जी तोड़ दिया। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने क्यों तोड़ा? तो अयाज ने इसका जवाब कितना खूबसूरत दिया। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे कानों ने आपका हुक्म सुना तोड़ दो, लेकिन मेरे दिमाग का कसूर था, मेरी अकल का कसूर था कि मैं आपके हुक्म को समझ ना सका, और मेरे नाकिस अकल ने, मेरी नाकिस खोपड़ी ने कहा तोड़ देना चाहिए। ये मेरे अकल का कसूर था कि मैं आपकी बात को समझ ना सका, आपके हुक्म को समझ ना सका, और मैंने हीरा तोड़ दिया। देखिए जवाब सबने दिया, जवाब अयाज ने भी दिया, सारे गुलामों ने जवाब ये दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपके हुक्म से बढ़कर थोड़ी कोई चीज है। अयाज से पूछा, तुमने क्यों तोड़ा? अयाज ने कहा, मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आपने हुक्म दिया, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी खोपड़ी, मेरी अकल समझ नहीं सकी आप कहना क्या चाहते थे। ये मेरे अकल का कसूर है कि मैंने आपके हीरे को तोड़ दिया, ये मेरी अकल का कसूर है। महमूद ने कहा, आए गुलामों, देखा मैं अयाज को क्यों चाहता हूं, अयाज से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, अयाज को क्यों पसंद करता हूं। अब समझ में आया। मैंने तुम सबको ऑर्डर दिया था हीरा तोड़ने का, अयाज को भी हुक्म दिया था हीरा तोड़ने का, तुम सबने मेरा हुक्म माना, अयाज ने भी मेरा हुक्म माना। तुम सबसे पूछा हीरा क्यों तोड़ा, तुमने कहा आपका हुक्म था तोड़ दो, तोड़ दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो तो इसलिए तोड़ दिया। लेकिन अयाज ने क्या कहा, ये मेरी अकल का कसूर था कि मैं समझ नहीं पाया, यानी उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी,
हालांकि हुक्म मैंने ही दिया था, लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे बचा लिया। और उसने सारा कसूर अपनी अकल का अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी अकल का कसूर है। मेरे भाइयों, एक बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जब वो कोई अच्छा काम करे तो कहे कि रब ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। और जब वो कोई गलत काम करे और गुनाह की तरफ आगे बढ़े और उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह को दोष न दे, वो ये ना कहे कि अल्लाह ने मुझे गुमराह कर दिया, वो ये ना कहे कि अल्लाह ने मुझे बहका दिया, बल्कि वो ये कहे कि अल्लाह ने तो मुझे हिदायत ही दी थी, लेकिन शैतान ने मुझे रास्ते से बहका दिया। और शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम न लगाए, यानी अल्लाह के ऊपर नाम। जबकि हर खुतबे में हर मुकर्रिर पढ़ता है, हम और आप जितने सब पढ़ते हैं, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यह हदीस है, बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस में क्या है? अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यानी हिदायत भी अल्लाह देता है और गुमराह भी अल्लाह ही करता है। लेकिन बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक ये होना चाहिए कि जब वो कोई अच्छा अमल करे तो कहे ये मेरे रब की तौफीक से है, ये मेरे रब की हिदायत से है। और जब वो कोई गलत काम करे तो ये कहे कि इसमें शैतान का कसूर है, शैतान ने हमको बहका दिया, शैतान ने हमसे ये गलत काम करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो अपने रब के ऊपर इल्ज़ाम न लगने दे। ये एक अब्द का ताल्लुक, आबिद का ताल्लुक माबूद से होना चाहिए। अभी अब्द और इबादत ही बता रहा हूं मैं आपको। ये ताल्लुक होना चाहिए बंदे का अल्लाह से कि वो अच्छे काम की निस्बत तो अल्लाह की तरफ करे, लेकिन गलत और बुरे और घटिया और रजील काम की निस्बत वो शैतान की तरफ करे, अपने अल्लाह पर आंच ना आने दे, अपने रब पर आंच ना आने दे। अब सुनिए इबादत की तारीफ क्या है। इबादत की तारीफ अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो की है अरबी ज़बान में, वो ये की है कि वालम अन्नन नियत रूहुन वल इबादत जसदुन वलल हयात लिल जसद बिदून रूह। ये इबादत की तारीफ की है अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। वालम, जान लो, सुन लो, अन्नन नियत रूहुन, नियत रूह है, वल इबादत जसदुन, इबादत जिस्म है। देखिए हमारी बॉडी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो बॉडी है और एक रूह है। रूह और जिस्म से मिलकर ये शरीर तैयार है। अगर रूह निकाल दी जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। आपका बेटा जो आपकी आंखों का ठंडक है, आपकी आंखों का तारा है, अभी अगर उसके अंदर से रूह निकाल ली जाए तो 2-4 घंटे रोने पीटने के बाद, 7-8 घंटे रखने के बाद आप अपने इसी आंखों के नूर को, इसी लख्ते जिगर को, इस आंखों की ठंडक को आप अपने घर में नहीं रहने देंगे, उठाकर कब्रिस्तान में ले जाएंगे और दफन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये जिस्म बगैर रूह के बेकार है, बगैर रूह के अब ये जिस्म बेकार है। अब इस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है, अब इस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रूह निकल चुकी है। तो इबादत की रूह बताई है। अब आइए जरा हम अब जो चीज बता रहा हूं वो सुनने के लायक है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने क्या कहा है? वालम अन्न नियत रूहुन, नियत रूह है, नियत रूह है। कोई भी इबादत आप करिए, अगर उसके अंदर नीयत अच्छी है तो वो इबादत जिंदा है, अगर उस इबादत में नीयत बेकार है तो वो इबादत बेकार है, वो इबादत मुर्दा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अन्न नियत रूह, नीयत रूह है, वल इबादत जसद, और इबादत जिस्म है, इबादत जिस्म है। वलल हयात लिल जसद बिदून रूह, और जिस्म जो है बगैर रूह के कोई जिंदगी नहीं है। जिस्म को के अंदर जिंदगी है ही नहीं बगैर रूह के, यानी रूह होगी तो जिस्म जिंदा है और रूह नहीं है तो जिस्म बेकार है। व कज़ालिका क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम।
अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुर्बानी का गोश्त और उसका खून नहीं पहुंचता। यानी जो कुर्बानी करते हो ये कुर्बानी इबादत है और इसकी रूह नीयत है। अगर आप अच्छी नीयत से कुर्बानी कर रहे हैं तो कबूल है, और कुर्बानी में अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, अच्छा ये 10,000 का बकरा लाया है, मैं 15 का लेके आऊंगा, ये अच्छा ये एक बकरा कर रहा है, मैं 2 बकरे करूंगा, अच्छा मैं बड़ा तगड़ा और तंदुरुस्त बकरा लाऊंगा ताकि लोग कहें कि देखो मोहल्ले में उसका बकरा कितना तंदुरुस्त है, माशाल्लाह उसने कितना मोटा ताजा बकरा किया। कुर्बानी कर रहे हैं आप, लेकिन नीयत आपकी अच्छी नहीं है, रूह निकल गई है आपकी। अल्लाह ने क्या कहा, तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं पहुंचता, बल्कि हम तो उसकी नीयत देखते हैं, उसकी रूह देखते हैं। यानी नीयत क्या है, अल्लाह कहता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तक़वा पहुंचता है हमारे पास, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जंग हो रही है, सुनिए वाकया, जंग हो रही है और हजरत अली ने एक यहूदी से यह शर्त लगा ली, इस जंग के अंदर अकेले अकेले लड़ेंगे, चला जा मैदान में, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चलो। और दोनों मैदान में आ गए, दोनों के हाथ में तलवारें हैं, दोनों लड़ने लगे। ये जिहाद है, जिहाद इबादत है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं। अब इबादत की रूह बतला रहा हूं, देखिए क्या है। हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं, उस काफिर को, उस यहूदी को मारना चाहते हैं अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए। जंग शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं और इत्तिफाक देखिए, लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर गिर गईं। जंग में दोनों लड़ रहे हैं, यहूदी भी और अली भी। हजरत अली और यहूदी दोनों की तलवारें टकराईं और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर कहीं दूर गिर गईं। अब दोनों ही में लातम घूसम होने लगा, दोनों ही में हाथ और पैर की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें पड़ी रहने दो, अब दोनों ही हाथों से, मुक्कों से, घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। वो कभी अली को मारता, कभी अली उसको मारते, लड़ते 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 ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि लड़ते लड़ते एक मौका ऐसा आया कि हजरत अली उस यहूदी के ऊपर चढ़ गए, उस यहूदी के सीने पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ से उसका गला दबाने लगे। हजरत अली उसका गला दबाने लगे कस के। और शर्त यही था, क्या थी शर्त, या तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। हजरत अली उसका गला ऐसे पकड़ के दबाने लगे, कस के जोर से जब दबाया तो उस यहूदी ने एक चालाकी से काम किया। बहुत चालाक यहूदी, बहुत चालाक कौम होती है, और चालाक ना हो तो इस्राइल के अंदर ऐसे ही सारे अरबों को नचा रही हो ये इस्राइल कौम। बड़ी शातिर कौम होती है ये यहूदी, बड़ी चालाक कौम होती है ये। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसने शराब, अल्कोहल और सुअर, इन सब को हर हर घर में पहुंचा दिया है, हर हर घर में पहुंचा दिया है। हमारी कौम की बेटियां और हमारी बहनें तो, मुसलमानों के घरों में भी ये चीज आ चुकी है। ये लिपस्टिक, ये क्रीम और पाउडर, क्या है ये? कोई है जो ये बता सके कि कोई लिपस्टिक बगैर अल्कोहल के बन जाती है? इसके अंदर तेजाब भी होता है जो फैलने का काम करता है। इस लिपस्टिक के अंदर अरंडी का तेल भी होता है। इस लिपस्टिक के अंदर उसको कुछ दिनों तक महफूज रखने के लिए अल्कोहल भी मिलाया जाता है, अल्कोहल, ताकि ये सही रहे। और जब अल्कोहल का असर खत्म हो जाता है और जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो पुरानी लिपस्टिक को, उसकी खुशबू को सूंघ के देखिए, आप सूंघ नहीं पाएंगे।
जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो आप लिपस्टिक की बदबू सूंघ नहीं पाएंगे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां पुरानी लिपस्टिकों को उठाकर देखें, उसकी बदबू सूंघ नहीं पाएंगी। इतने खतरनाक और इतने गंदे केमिकल से ये चीज बनाई जाती है। अगर औरतें लिपस्टिक को बनता हुआ अपने आंखों से देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लिपस्टिक इस्तेमाल न करें। इसमें अल्कोहल, इसमें सूअर की चर्बी, क्योंकि होंठों पर, इंसान के जिस्म पर बहुत से जानवरों की चर्बी का तज्जिया जब किया गया तो भैंस की चर्बी पिघल गई, गाय की चर्बी पिघल गई है, बकरा और बकरी की चर्बी पिघल गई, सारे जानवरों की चर्बी पिघल जाती है, लेकिन सूअर की चर्बी ऐसी है जो इंसानी जिस्म पर पिघलती नहीं है। इसको डाल दो और बदन की हरारत से भी वो पिघलती नहीं है। तो ऐसी चर्बी की जरूरत थी जो होंठों पर टिक सके, जो पिघले नहीं और फैले नहीं। इसलिए इजराइल ने और इन यहूदियों ने लिपस्टिक के अंदर सूअर की चर्बी को मिलाना शुरू कर दिया ताकि ये होंठों पर जम सके। और कितनी आसानी से लगाती जाती हैं और चाटती भी जाती हैं। आप देखेंगे, देखती हैं लगी कि नहीं लगी, कहीं फैल तो नहीं रही, ऐसा लगाई। ये घर घर तक पहुंच चुका है ये मामला, घर घर तक। कितनी अय्यार और मक्कार कौम है ये यहूदियत, जिसने सूअर को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और ये बेचारे बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, जो हर जानवर, राम 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 राम, इनकी औरतें भी सूअर की चर्बी इस्तेमाल कर रही हैं, घर घर पहुंच चुकी हैं। और लिपस्टिक को और खूबसूरत बनाने के लिए एक एक लिपस्टिक की कीमत, मेरे भाइयों आप हमारे लखनऊ में आइए और लुलु मॉल में जाइए, जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है लुलु मॉल। एक एक लिपस्टिक की कीमत मैंने देखी है 50-50 हजार रुपए एक लिपस्टिक, इतनी सी। अब बड़े लोग जो जिनके पास हराम की कमाई है वो लोग खरीदते भी हैं। 50-50 हजार की घर घर तक पहुंचा दिया है।